हेलो जी, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। क्या हाल चाल। तो फ्रेंड्स, आप टाइटल देख के समझ गए होंगे कि शिमला में भी अगर आपको ये जानना है कि यहाँ पे एक न्यू शिमला है जो कि हमारे पूरे शिमला में मच मोर ऑर्गेनाइज्ड है और वहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं जो पूरे शिमला में नहीं दिखती और जो चंडीगढ़ को बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है, तो आप सही जगह पे हैं। मैं आपको इस व्लॉग में ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ। तो मैं अपना व्लॉग शुरू करता हूँ BCS से। ये जगह BCS है, जिसे बिशप कॉटन स्कूल, जो यहाँ का बहुत ही फेमस स्कूल है, जहाँ पे बोर्डर्स, जहाँ पे बच्चे जो हैं पूरे वर्ल्ड से बच्चे आते हैं और यहाँ पढ़ते हैं। ये शिमला का सबसे महंगा स्कूल भी है, थोड़ा सा नीचे जाके। ये मेन चौक है BCS का, जहाँ से मैं ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। तो ये सामने डायमंड है, ये यहाँ की बेकरी है जहाँ पे आप जो है अपनी कन्फेक्शनरी, पेस्ट्री आइटम्स, ग्रोसरीज और इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ से इस स्टॉप से आप न्यू शिमला के लिए बसेस ले सकते हैं। न्यू शिमला के कोई भी सेक्टर जाने के लिए BCS में आपको ये स्टॉप मिलेगा। ये सामने वाला जो रास्ता अभी मैं आपको दिखाऊंगा, हिमूर्जा, ये ऑफिस है। इस रास्ते से जाते हुए न्यू शिमला की तरफ आपको जाना है। तो अगर आप यहाँ पे नए हैं या आप कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जो आपको मच ऑर्गेनाइज लगे और जहाँ गाड़ी आपकी ड्राइव इन अंदर तक जाती हो, तो आप इस एरिया को ऑप्ट कर सकते हैं। ये सामने रहा बिशप कॉटन स्कूल। तो अब हम मोड काटेंगे। बता दूं, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी HRTC बसेज आपको ऑप्शन मिल जाएंगी, बट जो चौक मैंने आपको बताया वहाँ से या फिर आप बस स्टैंड से डायरेक्ट न्यू शिमला की बस ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं न्यू शिमला। पूरा एरिया आपको ये इसी तरह की बस जो सामने से गई, इसी तरह की बसेज आपको जो है न्यू शिमला की तरफ लेके जाएंगी। न्यू शिमला एरिया को काफ़ी ज़्यादा कमर्शलाइज कर दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो ये मेन एरिया भी BCS के पास ही है और यहाँ आपको ऑलमोस्ट आसपास के जितने भी एरियाज़ है उनके लिए काफ़ी अच्छा शॉपिंग हब बन गया है। तो वैसे तो न्यू शिमला में जाने के लिए आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स भी हैं, जिनमें से आपको अक्सर काफ़ी सारी सीढ़ियाँ, कनेक्टिंग सीढ़ियाँ दिखेंगी जो आपको पैदल भी काफ़ी जल्दी जो है नीचे अपनी लोकेशन, डेस्टिनेशन तक पहुँचा देंगी। बट हालांकि आपको चढ़ाई में इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब हम थोड़ा सा आगे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे इस शहर का आपको स्टार्टिंग से पता लग जाएगा कि जब भी आप देखेंगे यहाँ पे सोसाइटीज़ बनी हुई, जो कि हमारे पूरे शिमला में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। सोसाइटीज़ हैं, आपको ये मिनी चंडीगढ़ का फील देगा जब आप देखेंगे यहाँ पे सामने सड़क के साथ गेट्स लगे होते हैं और बिल्कुल ड्राइव इन घर यहाँ पे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना वॉक करके जो है आपको पूरा न्यू शिमला घुमाया जाए। एक दूसरी बेनिफिट और सबसे अच्छी बात आपको यहाँ लगेगी कि आपको हर 1 या 2 मोड़ के बाद आपको बच्चों के खेलने के लिए और बड़ों के बैठने के लिए पार्क बनाया हुआ है, जिसे अच्छे से मेंटेन किया गया है। यहाँ पे 2 BHK 3 BHK आपको जो है रेंट पे मिल जाएंगे अगर आप बाहर से आते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइज्ड और काफ़ी शांत जगह अपने लिए, तो आप यहाँ ले सकते हैं रूम। ये पवन पकौड़े वाला है, न्यू शिमला का काफ़ी फेमस पवन पकौड़े वाला है और यहाँ पे मैंने सुना है कि गुजिया, पकौड़े और इस तरह की आइटम्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती हैं। तो वो सामने देखिए, यहाँ से भी एक सोसाइटी है। हर 2-3 मोड़ के बाद आपको एक सोसाइटी दिखेगी जो काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से बनी होगी और ये है पार्क। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो घर हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा अच्छे और लैविश लोकेलिटी न्यू शिमला को माना जाता है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी लैविश जो घर, बहुत ब्यूटीफुल बनाए हुए घर, शिमला में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल घर वैसे आपको मैं बता दूं यहीं दिखेंगे और बहुत ही ब्यूटीफुली मेंटेन की गई जगह भी है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको गाड़ियाँ मोस्टली जो है हमेशा ऑर्गेनाइज्ड अच्छे तरीके से पार्क की हुई दिखाई देंगी। साइडों में आपको पेड़ दिखेंगे, ग्रीनरी का पूरा ध्यान रखा हुआ है और मोस्टली आपको गाड़ियाँ साइड में अच्छे से और ड्राइव इन गाड़ियाँ और ड्राइव इन घर आपको दिखेंगे। ये देखिए, अभी हम थोड़ी ही दूर आए हैं पर लगभग 3 या 4 पार्क हम जो है यहाँ देख चुके हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं। न्यू शिमला को सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है चंडीगढ़ की तरह और फेजेस में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे सेक्टर 2, सेक्टर 3 इस तरह की चीज़ें हैं। तो आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको एक शानदार व्यू दिखाता हूँ कि हमारा जो ओल्ड शिमला है वो कैसा दिखता है सामने से। तो देख सकते हैं मोस्टली आपको यहाँ पे खूबसूरत घर, ऑर्गेनाइज्ड पार्किंग और यहाँ पे हर मोड़ पे आपको शॉप्स और ग्रोसरीज और इस तरह की आइटम्स प्रॉपर मिल जाएंगी। तो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आई विश अगर हमारे पूरे शिमला को इसी तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया गया होता, तो ये जो बेतरतीब तरीके से पूरे शिमला में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, साइड में कहीं भी खड़ी होती है, उनका चलान करता रहता, तो मुझे ऐसा लगता है शायद ये नहीं होता। बट न्यू शिमला है, पुराने शिमला के बनने के काफ़ी समय बाद ये बना है, तो इसलिए इसे कोशिश की जाएगी अच्छे से बनाया जाए। ये देखिए, ये भी एक नीचे को सेक्टर है। यहाँ पे संजय गांधी स्कूल है, आसपास एक स्कूल है यहाँ पे और उसके साथ वो सामने जो आपको दिख रहा है वो ओल्ड शिमला है। वो वैसा ही बना है जैसा हमारा पूरा शिमला अभी तक है, मतलब बिल्कुल ही मिसमैनेजमेंट है। तो आप सामने देख सकते हैं घर काफ़ी खूबसूरत है और इसके साथ यहाँ लोकेलिटीज़ भी हैं, गवर्नमेंट अपार्टमेंट्स भी हैं। मोस्टली आपको यहाँ पे प्राइवेट अपार्टमेंट्स और प्राइवेट बिल्डिंग्स ही मिलेंगी। यहाँ पे अपार्टमेंट्स भी हैं और अगर आप बहुत नीचे चले आएंगे तो हो सकता है आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी भी खरीदने को, लैंड प्लॉट कुछ मिल जाए। वैसे भी अब आप बाहर से अगर आप हैं, नॉन रेजिडेंट हैं, हिमाचल के नहीं है, तो आप लैंड तो नहीं ले सकते, बट हाँ बनी हुई प्रॉपर्टीज़ या प्लॉट आप यहाँ खरीद सकते हैं, जो कि मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा जहाँ पे कुछ प्लॉट्स अभी बन रहे हैं।
ये देखिए, तो मैंने शॉर्टकट लिया, मैं आपको इस जगह से लेके आया हूँ इसलिए क्योंकि सेक्टर 2 फेज़ जो बस स्टैंड है उसके आसपास का एरिया पड़ता है। यहाँ पे कम्युनिटी हॉल भी है और यहाँ पे कम्युनिटी हॉल में रिटायरमेंट शादियाँ अक्सर होती रहती हैं। मेरे जो फैमिली में फादर की रिटायरमेंट है वो भी यहीं की गई थी। ये सेक्टर 2 का बस स्टैंड है, तो यहाँ से हम आगे चलेंगे। वैसे तो हम चाहे तो सड़क से भी आ सकते हैं, पर मैंने आपको शॉर्टकट से ये दिखाया क्योंकि पर इसी बीच जो है, जब तक मैं आपको ये दिखा रहा था बारिश लगी। शिमला का वेदर देख सकते हैं, बादल भी ढंग के नहीं है पर इतना अनप्रिडिक्टेबल है शिमला का वेदर, इसीलिए लोग यहाँ खींचे चले आते हैं क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। बिना बात की बारिश बोलते हैं इसे, और जो लग चुकी है और मुझे थोड़ी देर के लिए एक छत के नीचे खड़ा होना पड़ेगा एटलीस्ट, जब तक ये रुकती नहीं है, क्योंकि शिमला में बारिश में एकदम ठंड हो जाती है और अगर आप शिमला में बारिश में भीगेंगे तो आपके यहाँ बीमार पड़ने के चांसेस जो है ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब सड़क से अगर आप आएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे। मैं आपको शॉर्टकट से लेके आया हूँ। सामने बिल्डिंग्स देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ। और मुझे ये देखिए, न्यू दावत कॉर्नर है, यहाँ पे आपको वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन अच्छा खाना मिल जाता है। ये सेक्टर 2 के बस स्टैंड के पास पड़ता है। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ की बिल्डिंग्स को जब आप ड्राइव इन गेट सामने सड़क के बिल्कुल साथ गेट्स को लगे हुए देखेंगे तो आपको काफ़ी हैरानी होगी। जो भी टूरिस्ट और जो भी लोग हैं जिन्होंने शिमला इस तरह से नहीं देखा है उनको आई एम श्योर बहुत हैरानी होने वाली है, क्योंकि उन्होंने इतना ऑर्गेनाइज शिमला कहीं भी नहीं देखा होगा। तो अगर आप वर्क पर्पस से यहाँ पे आ रहे हैं, आपकी नई ट्रांसफ़र हुई है, तो आप न्यू शिमला को एक ऑप्शन रख सकते हैं जहाँ पे आप अपने लिए बिल्डिंग ले सकते हैं, वो भी ड्राइव इन घर ले सकते हैं किराए पे। यहाँ पे जो रेंट पे मैं बता दूँ आपको 4,000 से लेके 10,000, 22,000, 20,000, 25,000 तक आपको डिपेंड करता है। 2 BHK 3 BHK इस तरह के आपको रेट्स मिल जाएंगे। तो ये एक और जो है सामने को लोकेलिटी है। बस हम घूमते घूमते यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाके 2 डाइवर्जन आएंगे। एक आपको DAV न्यू शिमला बहुत फेमस स्कूल है यहाँ का, वहाँ लेके जाएगा, और दूसरा आपको न्यू शिमला के एंड की तरफ लेके जाएगा। तो मैं अभी फ़िलहाल उस रास्ते पे आया हूँ नीचे, और यहाँ भी नीचे बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। देखिए, है ना चंडीगढ़ का फील आता है यहाँ पे कि नहीं। वो सामने देखिए हमारा शिमला कितना खूबसूरत लग रहा है, मैं दिखाता हूँ। बट मैं खुद से भी चाहता था, आई विश हमारा पूरा शिमला इसी तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया गया होता। तो शिमला में जो पार्किंग इश्यूज़ और ट्रैफिक इश्यूज़ आ रहे हैं तो मुझे लगता है शायद या नहीं होते। इस एरिया में भी ट्रैफिक इश्यूज़ मेजर आते हैं जब DAV न्यू शिमला स्कूल खुला हुआ होता है। आजकल कोरोना नहीं है, आजकल कोरोना है तो उस वजह से बंद है, वरना यहाँ पे उनकी बसेज़ और टैक्सीज़ की वजह से सवेरे के टाइम और 3 बजे के टाइम जब स्कूल बंद होता है अच्छा खासा ट्रैफिक देखने को मिल जाता है, और ख़ासकर जब ऑफिस टाइमिंग्स होती हैं सुबह 9 और 10 के बीच। तो ऑलमोस्ट हम उस साइड के एंड तक पहुंच चुके हैं। नीचे जाके सेक्टर 3 का बस स्टैंड आ जाएगा, वहाँ तक आपको HRTC बस मिल जाएगी। बीच में मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पे साइंस स्टेन है और ये HP गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है, तो आई एम श्योर ये कोई होम स्टे होगा। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे सेक्टर 3 बस स्टैंड के पास साइंस स्टे, आप चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं। अब जी हम पहुंच चुके हैं एक तरह से बिल्कुल समझ लीजिए नाले के आसपास। यहाँ भी कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, बट समझ लीजिए सेक्टर 3 का एंड ऑलमोस्ट हो चुका है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल नीचे तक दिखाऊँ, जहाँ कुछ फ्लैट अपार्टमेंट्स अभी नए नए बने हैं, शायद आप खरीद भी सकते हैं और उनके ओनर हो सकते हैं। ये देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल मिनी चंडीगढ़। ये बिल्कुल मिनी चंडीगढ़ लगती है जगह। मेरी फेवरेट जगहों में से है शिमला की ये, और क्योंकि मुझे ड्राइव इन घर बहुत ज़्यादा पसंद है शिमला में, और शिमला में रह के अगर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो क्यों आपको पसंद नहीं आएगा। चलिए थोड़ा सा नीचे, और ये पहुंच चुका हूँ फाइनली मैं वहाँ के एंड पे। यहाँ बना है ब्लिस अपार्टमेंट। अब आपको यहाँ पता करना होगा कि शायद कि अपार्टमेंट बेचने के लिए है नहीं, पर अगर ऑब्वियसली अपार्टमेंट है तो ख़रीदा जा सकता है। तो ये एक तरह से एंड हो गया। मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के नीचे का एरिया दिखा दूंगा। ये देखिए सामने, अब इसके आगे नाला बचा है। धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन की जा रही है और मुझे पता है कि धीरे धीरे लोग नाले में भी नीचे पहुंच जाएंगे, बट अभी के लिए ये साइट इतनी ही है और कुछ कंस्ट्रक्शन आगे हुई है। ये देखिए, अब हम वहाँ से चल पड़े हैं क्योंकि मुझे दूसरी साइड जाना था, DAV न्यू शिमला वाली साइड। तो मुझे किसी ने बताया कि ये चढ़ाई अगर आप चढ़ते हैं तो छोटा सा नाली के साथ साथ एक शॉर्टकट जाता है जो आपको DAV न्यू शिमला, जो यहाँ का काफ़ी फेमस स्कूल है, उस साइड लेके जाएगा। तो मैं आपको उस तरफ लेके चलता हूँ। पहुंच गए हैं जी ऊपर DAV न्यू शिमला के पास। यहाँ पे है पुलिस पोस्ट। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो यहाँ पे अपनी पुलिस चौकी है न्यू शिमला की, जहाँ आप कंप्लेंट वगैरह है कुछ रजिस्टर करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। ये रहा सामने DAV न्यू शिमला स्कूल।
ये है ग्रैंड व्यू स्कूल का और यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है सुबह 9 बजे के टाइम। तो ये स्कूल है। अब मैं थक भी चुका हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चल रहा हूँ बहुत देर से। ऊपर से आने में ये जो पूरा स्ट्रेच है समझ लीजिए लगभग 5 या 6 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा जो पूरा आया है। नीचे तक मैं आया हूँ पैदल और दोनों तरफ गया हूँ। अब मैं यहाँ बैठ जाऊँगा, थोड़ी देर बस का वेट करूँगा। ये जो HRTC की बस नीचे गई है यही वापस आई है घूम के, अब यही मुझे लेके चलेगी ऊपर। तो इसमें आपका 10 रुपये किराया लगेगा और आपको BCS तक अगर आप चाहें तो इसी बस में आप ओल्ड बस स्टैंड भी जा सकते हैं, बाज़ार भी जा सकते हैं। बसेस की अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे, वरना अगर आपके पास गाड़ी है तो आपको और भी बेहतर सर्विसेज यहाँ मिल जाएंगी। तो ये था न्यू शिमला। मैं चाहता था कि आपको कुछ नया दिखाऊं और शिमला में हैरान करूँगी। शिमला में भी एक ऐसा शिमला है, न्यू शिमला जिसे बोला जाता है, जो कि हमारे ओल्ड शिमला से बिल्कुल डिफरेंट और ऑर्गेनाइज और कहीं ज़्यादा अच्छा बनाया गया है और देखने में ये खूबसूरत भी लगता है। सो आई एम श्योर आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मैं इसी तरह की अलग अलग चीज़ें, अलग तरह की जगहें आपके सामने लाता रहता हूँ। आई एम श्योर आप भी अमेज्ड हुए होंगे इस तरह का शिमला देख के। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड माय फ्रेंड्स, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट एंजॉय योर लाइफ। और बहुत जल्दी मैंने आपसे ऐसा प्रॉमिस किया है कि मैं आपको ऑफ बीट सीरीज़ दिखाने वाला हूँ। बहुत जल्दी आपके सामने ऑफ बीट सीरीज़ आने वाली है जिसमें आपको अमेजिंग ऑफ बीट डेस्टिनेशंस देखने को मिलेंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम ID है sandy_शिमला, आप उस पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं अपडेट्स उस पर डालता रहता हूँ। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, बाय, टेक केयर।